हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर फ्रॉग को और उसका हम डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे। फ्रॉग भाई साहब खाते हैं मच्छर, कीड़े मकोड़े। नोट हेयर, इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि फ्रॉग इज अ कार्निवोर। अब ये वीडियो देखिए, यू कैन सी हेयर कि फ्रॉग की ये टंग कैसे निकल रही है। इट हैज अ लॉन्ग बाइलॉब्ड प्रीहेंसाइल टंग जो इंसेक्ट को इस तरह से कैप्चर कर रही है। 3 टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉग के पास। इट कैन रेस्पायर इन 3 डिफरेंट वेज। और बात करें पल्मोनरी की, पल्मोनरी वर्ड इटसेल्फ इज एसोसिएटेड विद लंग्स। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज कॉन्सेप्ट स्ट्रीक। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सिमरन, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर, एंड वेलकम टू नीट नोवा बाय अनअकैडमी। आज की जो हमारी कॉन्सेप्ट स्ट्रीक है, पहले आप मेरे बारे में जान सकते हैं कुछ यहाँ से। आज की कॉन्सेप्ट स्ट्रीक में हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर फ्रॉग को और उसका हम डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे इन टुडेज कॉन्सेप्ट स्ट्रीक। शुरू करते हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा एज इन ह्यूमंस फ्रॉग की भी एक एलिमेंट्री कैनाल है और उसके पास कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, फूड किन किन ऑर्गन्स के थ्रू ट्रेवल करता है और उसकी कहाँ कहाँ डाइजेशन होती है, वो हम पढ़ेंगे, डायग्राम भी देखेंगे। सबसे पहले माउथ, स्टार्टिंग विद द माउथ। हमारा जो फ्रॉग है उसका फूड इनटेक कहाँ से होता है? माउथ से। अब फूड यहाँ पे क्या है? फ्रॉग भाई साहब खाते हैं मच्छर, कीड़े मकोड़े। तो इसी वजह से फ्रॉग आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वो हमारी फूड चेन का भी पार्ट है। और क्योंकि ये मच्छर और कीड़े वगैरह खाते हैं तो जो क्रॉप फील्ड्स हैं उनके अंदर भी इनको यूजफुल माना जाता है। वहाँ पे इंसेक्ट इन्फेस्टेशन कम होगी और अगर ये मस्कीटोज को खा रहे हैं तो हमारी सराउंडिंग्स के लिए भी फ्रॉग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और आगे हम बात करेंगे, फूड जो है नेक्स्ट ट्रेवल करता है थ्रू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एक छोटी सी ईसोफेगस है हमारे फ्रॉग की। उसके अलावा फूड जो है फिर जाता है स्टमक में। ईसोफेगस से पास होता हुआ फूड जाता है स्टमक में। स्टमक के पास अब स्टमक की वॉल जो है वो रिलीज करती है कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाता है इंटेस्टाइन। नाउ नोट हेयर, इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि फ्रॉग इज अ कार्निवोर। अब कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन छोटी होती है लेकिन हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन लंबी होती है बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। इसीलिए अब ये कार्निवोर है, इंसेक्ट खा रहा है तो कार्निवोर है, तो इसीलिए इसकी इंटेस्टाइन क्या है? शॉर्ट है। अब इंटेस्टाइन के अंदर इसके पास है ड्यूडेनम, इलियम एंड अल्टीमेटली इट एंटर्स रेक्टम। रेक्टम में फूड जो है उसके फाइनल जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। फिर रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है और वो क्लोएका जो अपर्चर है उसकी हेल्प से वो बाहर एग्जिट करता है बॉडी से। अब क्लोएका इज द कॉमन अपर्चर इन फ्रॉग फॉर इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तीनों जो सिस्टम्स हैं उनका एक कॉमन होल है, कॉमन अपर्चर है जिसको बोलते हैं क्लोएका। अब यहाँ तक बेटा आपने एक पाथवे समझ लिया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ से लेके आपने पूरा देखा कि डाइजेस्टिव पाथवे क्या है और अल्टीमेटली वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड है वो कैसे क्लोएका के थ्रू एक्सपेल आउट होना है। अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है जिसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल, ये एक कंप्लीट डायग्राम है जिसमें और भी सिस्टम्स हैं लेकिन हम एलिमेंट्री कैनाल पे ध्यान देंगे, हम उसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ स्टार्ट किया गया है ईसोफेगस से। आपको पता है कि माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस एक शॉर्ट कैनाल है, ट्यूब है, थिन है। उसके बाद फूड जाएगा स्टमक में। स्टमक से होता हुआ फूड जाएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम। ड्यूडेनम इज द अपर पार्ट। आगे फूड ट्रेवल करके आ जाता है इलियम में। देन जो है आगे हमारे पास है एक बड़ा थोड़ा थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे रेक्टम, विच इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर इंटेस्टाइन इन द केस ऑफ फ्रॉग। इस रेक्टम के बाद, अब रेक्टम में क्या है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। इंटेस्टाइन के अंदर फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो गई, अब बचा क्या है? वेस्ट।
जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको बॉडी से निकालना है, वो वेस्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम के बाद वो वेस्ट यहाँ क्लोएका की हेल्प से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। दिस इज द क्लोएकल अपर्चर। इसकी हेल्प से फ्रॉग की बॉडी से जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रिमूव किया जाएगा। ये तो थी इसकी एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा अब आपको इस डायग्राम में लिवर भी दिखाई गई है। दिस बाइलोब्ड ब्राउन कलर स्ट्रक्चर इज द लिवर ऑफ फ्रॉग। यहाँ आपको एक ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है। दिस इज द गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल बनाएगा, वो बाइल कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। और ये बाइल क्या करता है, आगे डाइजेशन में, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, वो हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा पेनक्रियाज भी होते हैं। तो अब आपने पाथवे भी पढ़ लिया है, सिस्टम डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है फ्रॉग के अंदर। डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो अब फ्रॉग के पास, अब ये वीडियो देखिए, यू कैन सी हेयर कि फ्रॉग की ये टंग कैसे निकल रही है। इट हैज अ लॉन्ग बाइलॉब्ड प्रीहेंसाइल टंग जो इंसेक्ट को इस तरह से कैप्चर कर रही है। तो इस टंग की हेल्प से जो फूड है उसको इनटेक कर रहा है फ्रॉग, उसको अपने माउथ के अंदर लेके जा रहा है। देन जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, स्टमक के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उसके साथ साथ HCl भी रिलीज होता है। हमारे स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूसेस HCl होता है। उसी तरह फ्रॉग के स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, HCl रिलीज होता है। ये सब मिलके क्या करते हैं, फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोला जाता है काइम। ये काइम जो है वो आगे, जैसे मैंने बताया, इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम एंड इलियम। वो जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी हैं, दे आर लिवर एंड पेंक्रियाज। उन दोनों के जो सिक्रीशंस हैं, वो दोनों की सेक्रीशंस जो है वो ड्यूडेनम में आएंगी। फूड वहां पे डाइजेस्ट होगा। कॉमन बाइल डक्ट जो है, देखो लिवर और पेनक्रियास दोनों की सिक्रीशंस पहले जाएंगी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। वो कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है ड्यूडेनम में, तो उसकी हेल्प से दोनों की सिक्रीशंस जब ड्यूडेनम में पहुंची तो फाइनल डाइजेशन हो गई। इंटेस्टाइन के अंदर फूड फाइनली डाइजेस्ट हो गया। तो ये तो था कि डाइजेशन कैसे हो रही है फूड की। अब अगर बात करें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास दो ग्लैंड्स हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर क्या करती है, इट सिक्रीट्स बाइल। लिवर सिक्रीट्स बाइल। और बाइल कहां पे स्टोर होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इट इज फॉर्म्ड बाय लिवर एंड इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस और इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि फ्रॉग का जो फूड है उसकी डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। अब बात करें कि इनका क्या फंक्शन है। बोर्ड को कुछ मनमानी करनी ही होती है अपनी। तो कॉमन बाइल डक्ट में हमारे पास आ रहा था बाइल जूस और उसके साथ साथ पेनक्रियाटिक जूस। इस बाइल जूस ने क्या किया, फैट्स को एमल्सिफाई कर दिया। जो भी फ्रॉग ने फूड खाया उसके अंदर जो फैट्स थे उसको बाइल जूस ने एमल्सिफाई का मतलब होता है कि बिगर जो मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ताकि उनकी डाइजेशन जो है वो इजी हो जाए। अब अगर एक बड़ा सारा पार्टिकल है उसको पहले तोड़ेंगे तो एंजाइम्स उस पर अच्छे से एक्ट कर पाएंगी, जल्दी डाइजेशन हो पाएगी। इसीलिए फैट्स की इमल्सिफिकेशन जरूरी है। वो काम किसने किया है, बाइल जूस ने। तो इसीलिए बाइल जूस जो है वो इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, पेनक्रियाज ने बनाया था पेनक्रियाटिक जूस। वो पेनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प की। अब फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स तीनों की डाइजेशन का आपको पता चल गया कि बाइल जो है वो करवा रहा है फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प, क्योंकि ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करा रहा है। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑनवर्ड्स। अब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फ्रॉग का, इट इज वेरी सिंपल एंड
मल्टी स्ट्रक्चर्ड कहूं या मल्टी डायमेंशनल कहूं, 3 टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉग के पास। इट कैन रेस्पायर इन 3 डिफरेंट वेज। अगर ये लैंड पे है तो इसकी रेस्पिरेशन कुछ और तरीके से होगी, अगर ये पानी में है तो कुछ और तरीके से होगी। अब क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है तो ये पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, तो इसीलिए अब जब पानी में है तो इसको अलग स्ट्रक्चर चाहिए, अलग तरीके से रेस्पायर करेगा। जब ये लैंड पे है तो इसको कुछ और स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसी हिसाब से, इसी बेसिस पे इसके पास 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। जब ये पानी के अंदर है तब इसके पास होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, व्हेन इन वाटर। तो जब फ्रॉग इन वाटर होगा तो इसके पास कैसे रेस्पिरेशन हो रही है? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन है वो स्किन की हेल्प से हो रही है। रेस्पिरेशन अकर्स बाय स्किन। ये हर टाइम कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो लैंड पे है, पानी में है। पर अगर जब सिर्फ पानी में है तो सिर्फ इसी तरह की रेस्पिरेशन चलेगी, बाकी 2 तरीके की रेस्पिरेशन तब नहीं काम करती। तो अगर पानी में फ्रॉग को रहना है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रॉग की स्किन, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है ना, पर फ्रॉग की स्किन कभी ड्राई नहीं होती। इट ऑलवेज रिमेन मॉइस्ट, हमेशा मॉइस्ट सी रहती है, गिली गिली रहती है, जिससे पानी के साथ ये टच करती रहती है। जब पानी में है फ्रॉग तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो इसकी स्किन के थ्रू पास कर जाती है। तो स्किन हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। यहां आप देखिए, ये स्किन है फ्रॉग की और इसके अंदर ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इट इज हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Here you can see the skin is responsible for the gaseous exchange also. अब बात, जब फ्रॉग रेस्ट कर रहा है, जब बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, फ्रॉग को हाइबरनेट करना है विंटर्स में और एस्टाइवेशन में जाना है गर्मियों में, तो उस टाइम पे फ्रॉग वाटर में होता है और उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? क्यूटेनियस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। पानी के अंदर जब फ्रॉग है तो उसमें सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अब बकोफेरेंजियल और पल्मोनरी। अब जब फ्रॉग लैंड पे है तो ये 2 तरह की रेस्पिरेशन और है जो फ्रॉग के अंदर हो सकती है। बकोफेरेंजियल, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बक्कल कैविटी और फेरिंग्स इन्वॉल्व हैं इस रेस्पिरेशन में। और बात करें पल्मोनरी की, पल्मोनरी वर्ड इटसेल्फ इज एसोसिएटेड विद लंग्स। तो यानी जब पल्मोनरी रेस्पिरेशन है उसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या है? लैंड पे जब फ्रॉग होगा तभी हो सकती है उसमें, पानी के अंदर जब फ्रॉग है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही होगी। बकोफेरेंजियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं होगी पानी के अंदर। तो ये तो बात थी रेस्पिरेशन की। अब ये एक डायग्राम है, आप इससे देखिए। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? माउथ कैविटी या फिर हम बक्कल कैविटी कह सकते हैं। नोस्ट्रिल के थ्रू एयर आएगी, एयर कम्स इनसाइड थ्रू द नोस्ट्रिल्स, वो जा रही है माउथ कैविटी यानी बक्कल कैविटी में और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये होगी आपकी बकोफेरेंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मैंने आपको बता ही दिया कि स्किन से होती है। अब बात करते हैं लंग्स की। जो बक्कल कैविटी के अंदर एयर है वो लंग्स में भी एंटर कर सकती है और वहां क्या होगी? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वहां जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हियर यू कैन सी द लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ये किस टाइप की रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग भाई साहब को हमने अब पढ़ लिया है, इसका डाइजेस्टिव भी पढ़ लिया, इसका रेस्पिरेटरी भी पढ़ लिया है। आई होप ये थोड़े से टाइम में जो आपको दोनों कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और आप हमारे साथ डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां भी अपना क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं टेलीग्राम पे भी। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो नीट नोवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसी और भी अच्छी कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए, अपना नीट की तैयारी के लिए जुड़ जाइए नीट नोवा पे। मिलते हैं अगली ही ऐसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, goodbye, see you guys in the next session.